मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि इनोवेटर फाउंडर वीज़ा में मेजर रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया प्लान हो, ना कि बिजनेस आइडिया इटसेल्फ, और आपके पास 50,000 पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। रियलिटी इज़ कि इनोवेटर फाउंडर वीज़ा रियली इज़ अ गुड वीज़ा, गुड कैटेगरी ऑफ वीज़ा वेयर कि ILR की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 ईयर्स में पूरी हो सकती हैं। इसमें आप जो है वो अपने बिज़नेस पे काम कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग में ये भूल जाते हैं कि ये वीज़ा आपने अटेन कैसे करना है, ये इसको आपने सस्टेन कैसे करना है। सबसे पहले इमेजिन करें कि आपके पास कोई ऐसा बिज़नेस होना चाहिए या ऐसा बिज़नेस आइडिया होना चाहिए जो कि इनोवेटिव हो। मसलन ऐसा बिज़नेस यूके में एग्जिस्ट ना करता हो उस फॉर्म में, वायबल हो कि वो बिज़नेस के काबिल हो, उसमें प्रॉफिट जनरेट हो, उसमें रेवेन्यू हो और आप उसको प्रूव कर सकें, और स्केलेबल हो कि आप इस बिज़नेस को स्केल भी कर सकें टू टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट। दूसरी इसमें कंडीशन ये है कि वो जो बिज़नेस आइडिया है या वो जो बिज़नेस प्लान है आपके पास उसको फंड करने के लिए रिसोर्सेज हों। स्टेप 2 में आपने इंडोर्सिंग बॉडी को बताया कि ये हमारा बिज़नेस आइडिया है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट मौजूद है हमारे पास, आप इसको इंडोर्स कर दें। इसका मतलब ये है कि वो आपको इंडोर्स कर देते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हम आपका बिजनेस आइडिया में अच्छा लगा है, वी विल इंडोर्स दैट, बट वी विल वॉच ओवर इट। सो आपको इंडोर्समेंट मिल गई, देन यू गो टू द होम ऑफिस, आपने कहा जी हमें वीज़ा दे दें, हमें अपने बिजनेस पे काम करना है ना। और बेयर इन माइंड कि आप कोई और सप्लीमेंट्री जॉब नहीं कर सकते, आपने अपने बिजनेस से ही कमाना है और आपने बिजनेस चला के भी दिखाना है उस बिजनेस को, जो भी प्लान है आपका। लेकिन मोस्ट ग्रेजुएट्स जिन्होंने सिर्फ वीज़ा के लिए काम करना है, आई वुड टेल यू टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू डू दैट। कंपैरेटिवली अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा के असूल के लिए निकलें, आपको कोई वायबल जॉब मिल जाए, दैट वुड बी मच बेटर ऑप्शन फॉर यू। सेकेंडली, अगर आप कोई भी जेनेरिक बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई शॉप बनाना चाहते हैं, आप कोई कैफ़े बनाना चाहते हैं, आप कोई कंसल्टिंग का बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसमें वायबिलिटी की और इनोवेशन की कोई लिमिट नहीं है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, आप उस पर सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। आई एम नॉट हियर टू एडवोकेट कि क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए बुरा है, बट आपको ये अपनी स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी चाहिए। एजेंसीज को या कंसल्टेंट्स को जब आप हायर करते हैं, उनका एक लिमिटेड डोमेन होता है काम करने का। वंस यू गेट योर वीज़ा, अगर आप उसको सस्टेन करते हैं कि नहीं करते, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। सो आई वुड इनकरेज एवरीवन टू कंसीडर देयर ऑप्शंस, कंसीडर देयर स्किल्स, कंसीडर देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, कंसीडर देयर पॉकेट्स, and then make a right choice for them. I hope that helps. Thank you.